हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। बात करते हैं लेडीज सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन एवं रेलवे में जो भी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो एनटीपीसी हो, टीसीसीसी हो या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ आरपीएफ का यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं या बिहार स्टेट का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान के वैसे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो पर कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा, जो पिछले साल आया हुआ है और बार बार क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एसएससी बैंक रेलवे जैसे एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होता है, वैसे सवाल को आपने डिस्कस करूँगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है सिमुक, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा सिमुक। ठीक, इसमें पूछता है कि अंतिम, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम संस्थापक कौन थे, अंतिम संस्थापक कौन थे, तो क्या हो जाएगा? यज्ञश्री हो जाएगा, यज्ञश्री, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। चलिए इसका आंसर दीजिए नीचे दिए कमेंट पर, यदि आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। जैसे स्टूडेंट्स पता होगा कि लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव जो है वो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और आपको पता होगा कि 15 जो दिसंबर है वो कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है राज्यसभा का, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल फिलहाल के छोड़ के। तो इसमें बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, यदि हम विशेष करके यदि झारखंड में देखें तो झारखंड में लोकसभा का जो सीटों की संख्या है वो 6 है राज्यसभा में, और लोकसभा में कितना है? 14 है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जिसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोकसभा का जो चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो है उसका आते हैं, 14 सीटें। ठीक है, और लोकसभा का यदि आपका कार्यकाल यदि पूछा जाए, कार्यकाल विशेष करके, तो 6 साल का होता है। ठीक है, इसमें बात होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पर जो भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, राष्ट्रपति का भी वर्तमान में वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख प्रति माह। इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक राष्ट्रपति का होता है, पावर जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के जो महानिदेशक होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं राज्य के, एवं संघ लोकसेवा आयोग एवं अन्य जो है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल के दौरान यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यकाल फिर राष्ट्रपति का संभालते हैं इस कंडीशन में। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल्स 52 में उल्लेख है राष्ट्रपति, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो कौन से पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बात किया गया है? भारत के पश्चिमी छोर से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? कृषि के लिए, साइंस के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, जल प्रबंधन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सिंधु घाटी में जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, एक क्लियर हो चुका है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो ग्रामीण हैं, वहाँ का जो मिट्टी के जो बनाई है इमारतें, वहाँ से निवास करते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर एक बड़ा स्नान घर है। सिंधु घाटी पूछेगा, सिंधु घाटी किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसका उत्खननकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी या दयाराम साहनी, 1921। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पूछ रहा है कि हमारी जो सौरमंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे कूलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनियस, सेंटर्स, मरकरी और नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियस। ठीक है, ठंडे में यदि आपसे पूछा जाए तो यूरेनियस हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका सबसे गर्म पूछा जाता, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, जिसको बोलते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट, तो हो जाता है शुक्र, वेनस हो जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी से निकट सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह माना जाता है। पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी को। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को। सबसे वलय वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, सैटर्न। सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, तो हो जाता है जुपिटर, जिसको बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी ग्रह की संख्या कितनी है, ग्रह की संख्या अभी 8 है। प्लूटो को अभी ग्रह की श्रेणी की हटा दिया गया है। ठीक है, सोलर सिस्टम के और एक क्वेश्चन से याद रखिएगा, पूछेगा इनमें से स्टार कौन है। स्टार मतलब सूर्य। सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है बल्कि ये तारा है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें और पूछता है कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आपको आंसर हो जाता है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध ग्रह। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस एकमात्र पंछी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। उस एकमात्र पंछी का नाम बताना है जो पीछे की ओर उड़ता है। ऑप्शन है हमिंग बर्ड, तोता, पेंगुइन, समुद्र या समुद्र नहीं शुतुरमुर्ग, समुद्र बोलते हैं, सॉरी। तो उस एकमात्र पंछी का नाम आपको बताना है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ठीक है, हमिंग बर्ड, तोता आप लोग देखे होंगे, ये तो पीछे तरफ नहीं उड़ता है, ये आगे तरफ उड़ता है। ठीक है, पेंगुइन ये आपका रेगिस्तान इधर पर पाया जाता है, राजस्थान तरफ, तो ये आपको नहीं होगा आंसर। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, इसका अंडा, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड। ठीक है, ये है हमिंग बर्ड। ठीक है, ये कौन सा पंछी है? सो गाइस, तो
स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है हमिंग बर्ड। इस प्रकार का पंछी जो है अक्सर पीछे की ओर उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षर का उपयोग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द क्या है। कीबोर्ड पर आप लोग अक्सर टाइपिंग करते हुए देखे होंगे या टाइपिंग किए होंगे, तो आपको एक पंक्ति पे अक्षर का प्रयोग जो टाइपिंग करते हैं वो ऐसा आपको बताना है इसमें से ऑप्शन में ही कि एक बार टाइपिंग करते हैं तो है ना, एक पंक्ति में अक्षर का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे लंबा शब्द क्या होगा। रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, स्टेबलाइजर, प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइपराइटर। क्लियर है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का काम क्या होता है, टाइप करना, डाटा को कंप्यूटर पर या सिस्टम पर क्या करना, भेजना। इसके अलावा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड के अलावा इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इसका अलावा पॉइंटर ये क्या है, इनपुट डिवाइस में आता है। क्लियर है। और यदि आपसे पूछा जाता है डिस्प्ले क्या है, जो मॉनिटर आप देखते हैं, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे लीवर स्ट्रक्चर का नाम क्या है। लीवर बोलते हैं लिविंग, सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजाति का घर है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, सबसे बड़ी लिविंग स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है। ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ, अमेजन वर्षा वन, ग्रांड कैनियन, चीन का महान दीवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल था एसएस बैंक रेलवे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यदि आप लोग को इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो मैं लगातार प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना अपना राय। धन्यवाद। थैंक यू।